चलिए आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 हो गया, 28 हो गया, 496 हो गया। गुणनखंडों का योग कैसे, तो उसे हम समझते हैं। हम निकालेंगे 28 के फैक्टर। 28 में किस किस संख्याओं से भाग जाता है? तो 28 में सबसे पहली संख्या है 1। 1 से 28 में भाग जाता है। दूसरी संख्या है कौन सी? दूसरी संख्या है 2, जिससे 28 में भाग जाता है। तीसरी संख्या है 4, जिससे हम 28 में भाग दे सकते हैं। 4 के बाद किस संख्या का भाग जाता है? तो 4 के बाद 28 में 7 से भाग जाता है। 7 के बाद वह संख्या 14 है, जिससे 28 में भाग जाता है। और 14 के बाद स्वयं 28 ही है, तो उस संख्या को हमें क्या करना है? उस संख्या को हमें छोड़ना है। इस संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो ये इनको हम आपस में जब जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 14 क्या हो जाएगा? 28। तो इन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और यह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? यह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसके सभी गुणनखंडों का योग 28 आ रहा है। तो 28 संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर आता है, तो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। थैंक यू।